Hello, my dear students. I am Priya Sakla from Elite Institute of Electronics. Today we will see a very important topic, how to draw a graph on semi-log paper. Let's see. As we know that it is a very important thing for all diploma and engineering students. So आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सेमी लॉग पेपर और नॉर्मल ग्राफ में क्या अंतर होता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सेमी लॉग पेपर मैंने लिया है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि ये वाले जो डिजिट्स हैं ना बच्चों, ये वाले डिजिट्स सारे बॉक्सेस सेम सेम है। मतलब वाई एक्सिस में मुझे जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो मुझे सिमिलर दिखाई दे रहा है, लीनियर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस की ओर देखूँ, मतलब इस साइड देखूँ, ये सॉरी मैंने एक्स बोला, वाई एक्सिस की तरफ देखूँ तो मेरे ध्यान में ये आता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा है ना, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर से 1 लिखा है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो आपके हाथ में एक सेमी लॉग पेपर आप रखो और फिर ध्यान दो मैं क्या बता रही हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो लाइंस की डेंसिटी ना वो अलग अलग है। जैसे 1 to 2 में डेंसिटी जो है ना लाइंस की वो कम है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन इनमें एक बात सिमिलर है बच्चों। क्या सिमिलर है कि यहाँ पे 1 से 2 तक 10 लाइंस है, 2 से 3 तक 10 लाइंस है, 3 से 4 तक 10 लाइंस है। मतलब सारे, भले ही इनकी डेंसिटी ज़्यादा कम हो, लेकिन सारे जो ये 1 to 2 का अंतर है, 2 to 3 का अंतर है, इन अंतरों में 10 लाइंस ही दिखेंगे आपको। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है ना वो एक्चुअली डेसिबल मतलब गेन प्लॉट करने के लिए यूज़ किया जाता है, गेन और फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो जैसे हम लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ से। तो देखो यहाँ पे 10 लाइंस है, तो इसका कोई मकसद होगा कि 10 लाइंस क्यों दी गई हैं। जैसे कि अब जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमारी जो ये एक्स लाइन होती है, ये वाली जो एक्स लाइन होती है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी की होती है। सो यहाँ पे मैं एफ़ लिखूँगी। देखो बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे एफ़, तो हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं हर्ट्ज़ में, तो यहाँ पे मैंने हर्ट्ज़ लिख लिया। और हमारी जो ये वाई एक्सिस होती है ना बच्चों, ये वाई एक्सिस ये हमारी आउटपुट वोल्टेज या फिर गेन की, तो ये हम बताते हैं डीबी में। तो इसीलिए देखो यहाँ पर बच्चों आपको नज़र आएगा कि मैं डीबी में लूँगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डीबी, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, डीबी लिखूँगी। थोड़ा उधर लिख लेती हूँ, गेन इन डीबी। ओके, तो हमने प्लॉट कर लिया। देखो एक्स पे फ्रीक्वेंसी और वाई पे गेन। तो अब देखो 1 2 3 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो या इस लाइन की थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। तो जैसे 1 नंबर जो होगा ना, देखो बच्चों अब ध्यान देना है आपको, 1 नंबर जो होगा ना आपका 1 हर्ट्ज डिनोट करता है। सो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट के लिए मैंने 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया है। अब जैसे इसके आगे 1 2 3 4 लिखा है ना, तो आपको 10 से आगे बढ़ना है। जैसे 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया हो ना, तो आपकी 10th वाली लाइन जो है ना वो 10 हर्ट्ज की होगी, है ना, क्योंकि इसमें कितना अंतर है, 10 डिजिट्स का अंतर है। तो 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया तो उसका 10 गुना, तो 10 हर्ट्ज हो गया, 10 हर्ट्ज हो गया। अब 10 हर्ट्ज का 10 गुना मतलब 100 हर्ट्ज हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगी 100 हर्ट्ज, मतलब इसका मीनिंग है 100 हर्ट्ज। अब 100 हर्ट्ज का 10 गुना मतलब हो गया 1000 हर्ट्ज, मतलब उसको बोलेंगे हम 1 किलो हर्ट्ज। अब 1 किलो हर्ट्ज का 10 गुना मतलब वो हो जाएगा 10 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पे मेरा 1 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज ये मेरे रीडिंग्स आ गए। अब यहाँ पे मेरी 1 हर्ट्ज की लाइन है, उसके आगे जो 2 3 4 है ये 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज बताता है। 10 हर्ट्ज के लाइन के आगे जो 1 2 3 4 है वो बताएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 हर्ट्ज के आगे 100 200 300 400 अप टू 1000 हर्ट्ज, है ना, 1000 बताएगा। 1000 के आगे 1000 2000 3000 4000 अप टू 10,000 मतलब 10 किलो हर्ट्ज। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया है, लो पास फिल्टर का मैंने रीडिंग ले लिया है, लो पास फिल्टर का। तो हम देखेंगे लो पास फिल्टर का
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आप कौन सी भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं आपको ईजी लो पास फिल्टर का बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली है, एक फ्रीक्वेंसी दिखेगी आपको, एक गेन दिखेगा। तो फ्रीक्वेंसी देखो 100 हर्ट्ज से स्टार्ट की गई है, तो चाहे तो आप यहाँ पे 1 ना लेते हुए 10 हर्ट्ज से स्टार्ट करो, 100 हर्ट्ज से स्टार्ट करो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये जो है ना ये मिटा देती हूँ, मैं आपको बताने के लिए। यहाँ पे 1 हर्ट्ज से स्टार्ट किया था मैंने, तो अब ये हटा के थोड़ा मैं आगे का ले लेती हूँ फ्रीक्वेंसी। तो मैं 10 हर्ट्ज का ले लेती हूँ। 10 हर्ट्ज तो उसका 10 गुना हो गया मेरा 100 हर्ट्ज। फिर आ गया मेरा 1000 हर्ट्ज मतलब 1 किलो हर्ट्ज। फिर आ जाएगा मेरा 10 किलो हर्ट्ज। फिर आ जाएगा मेरा 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है। सो अब मेरा फर्स्ट रीडिंग देखो 100 हर्ट्ज है, इसका क्या है 13.97। हमने अभी तक जो है गेन प्लॉट नहीं किए हैं, तो ये हम देख लेंगे एक बार कि इसमें कौन कौन सी रीडिंग है। सो ये 13, 12, 11, 7, 3 और माइनस में भी 12, -20 तक है। मतलब हम लोगों को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 0 to +20 में और 0 to -20 में। तो क्या करेंगे, 0 बीच में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं 0 लिख लेती हूँ और उसके ऊपर मैं 10 5 की लाइंस ले लेती हूँ, मतलब 5, 10, 15। ये जो है ना ये मैं गेन लिख रही हूँ 20। तो ये ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस वाले, और नीचे जो हो जाएंगे वो मेरे माइनस वाले हो जाएंगे। सो नीचे मैं ले लेती हूँ -5, -10, -15, -20, है ना। तो अब ये मैंने अपने हिसाब से ले ली है, तो ये मेरी 0 की लाइन होंगी और उसके ऊपर प्लस वाले रीडिंग, नीचे माइनस वाले रीडिंग। तो देखो 100 हर्ट्ज पे मुझे गेन मिला है 13.97। तो मैं प्लॉट करूँगी तो 100 हर्ट्ज वाली ये वाली लाइन है मेरी, ये वाली लाइन मेरी 100 हर्ट्ज की है। तो यहाँ पे मुझे लेना है गेन 13.97। तो मैं ढूंढूंगी, तो ये मेरी 10 वाली लाइन है और उसके ऊपर मेरी 1 2 3 4 5 लाइन्स आती है। तो अगर मेरा 13 में बोलूँ तो यहाँ पे 11, 12, 13 यहाँ पे कहीं मेरा वो पॉइंट आने वाला है। सो मैंने वो पॉइंट ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे 13 वाला 100 हर्ट्ज की लाइन पर। अब नेक्स्ट मेरी 500 की लाइन पर आएगा 13.97 ही। सो 500 वाली लाइन मेरी कौन सी है, 100। ये हो गया 200, 300, 400, 500। सो यहाँ पे भी मेरा वही रीडिंग आ रहा है 500 पे भी, तो मैंने प्लॉट कर लिया। अब आएगा मेरा 1 किलो पे, 1 किलो पे भी मेरा वही रीडिंग है। सो 1K की ये वाली लाइन है, सो उस पर भी वही रीडिंग है, तो यहीं पे मैं प्लॉट करूँगी वो पॉइंट। अब नेक्स्ट मेरा है 2.5K, 2.6K, 2.5K पे 13.04। 2.5K देखो कहाँ पर है, ये 10K की लाइन है देखो, तो इसके पहले 2.5K आएगा, मतलब ये जो है 1K की लाइन, इसके आगे 2 लाइन्स आएगी। सो ये मेरी 2K की लाइन है, तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं मेरी 2.5 की लाइन है। तो 2.5K यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। सो इस पे मेरा रीडिंग है 13.06। सो ये मेरी 10 वाली लाइन है, सो ये 13.06 यही कहीं आ जाएगा। अब आगे देखेंगे 2.6 के 12.04 है, 2.6 मतलब यही कहीं मेरा 12.04 आएगा, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 12.04, इसके पास में ही आ गया ये। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 4K लेंगे, 4K 7.95, 5K भी 7.95 है। सो 4K कहाँ आ गया, ये मेरी 4K वाली लाइन है देखो, ये 4K और ये 5K 7.95 है। सो ये मेरी 5 वाली लाइन है। सो इसके ऊपर 6, 7, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा और 5K पे भी यही पॉइंट आएगा। फिर आगे देखेंगे 10K पे 3.52 है, 10K ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, 3.52 मतलब 0, ये 0, 1 2 3 पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा। फिर आएगा 10 के बाद 20K पे 0 आ रहा है। सो 20K आगे वाली लाइन है मेरी 2 वाली लाइन, 10K के आगे 2 जो है मेरा 20K, सो वहाँ पे 0 आ रहा है। सो ये आ गया मेरा 0 पॉइंट।
फिर 50K पे आएगा -12.04, मतलब -12 कंसिडर करो 15K पे। सो 15K मतलब ये 20K है हमारा, तो इसके पहले मेरा 15K, ये वाली लाइन आएगी मेरी 15K की। सो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है रीडिंग, -12.04। सो -12 मतलब ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। -12 मतलब यहाँ पे कहीं मेरा वो पॉइंट आने वाला है। उसके बाद में सबसे आखिरी में 100K पे 20 आ रहा है मेरा, -20। सो 100K मतलब ये लास्ट वाली लाइन है मेरी, इस पे आ रहा है -20। सो -20 वाली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये मेरी -20 की लाइन है। तो यहाँ पे मैंने प्लॉट कर लिया। अब ये जो मेरे प्लॉट से वे थोड़े इधर उधर आए हैं, तो आप जो है जो लाइन में आपके आने वाले हैं उस लाइन के ही पॉइंट्स आप ज्वाइन कर लो। तो जैसे कि मेरा ये लाइन में ये प्लॉट आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, और फिर मेरा 20K वाला ये आ रहा है। तो मैंने ये कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं क्योंकि फिर वो सही नहीं दिखेगा। तो इस तरह मैंने कुछ पॉइंट जिस पे मेरा ग्राफ परफेक्ट दिखेगा वही पॉइंट लिए और ग्राफ ड्रॉ किया है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ क्योंकि ये मैं ड्रॉ नहीं कर पाई क्योंकि इसके रीडिंग्स नहीं थे हमारे पास। तो इस तरह देखो, ये लो पास फिल्टर LPF का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। इस तरह हाई पास फिल्टर का इस तरह आएगा, या फिर आप RC कपल्ड एम्पलीफायर का ड्रॉ करना चाहो तो उसका भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका आएगा इस तरह कुछ, है ना। तो आपको बस 2 रीडिंग लगेगी इसमें, फ्रीक्वेंसी और गेन। और आपको अब समझ में आया फ्रीक्वेंसी आपको कैसे एडजस्ट करनी है। यहाँ पे मैंने 10 हर्ट्ज लिया, उसका 10-10 गुना आपको आगे आगे बढ़ाते जाना है। और इस रीडिंग को पहले से ही देख लेना है कि आपको गेन किस रेंज में लगने वाला है। जैसे मुझे पता था 0 to +20 और 0 to -20 में लगेगा, तो उस तरह मैंने रीडिंग्स ले ली थी। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।